इस वक्त हम लोधरा में मौजूद हैं। दो जो हैं उधर कत्ल होने वाले मकतूलीन उनके घर में मां मजबूर खड़ी है जिवें ताको बच्चे प्यारे न मेरे को यूं प्यारे हैं न मेरा आज त्रीजी निवारे खबर ही नहीं आई। मैं भाई की शादी के लिए अभी इंतजाम कर रहा था, लेकिन मेरी खुशी दो रोज़ कबल ईरान में 9 पाकिस्तानी मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल करने का अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जिनमें से 2 का ताल्लुक जो है लोधरा से था और बाकी 4 का ताल्लुक जो है वो अलीपुर से बताया जा रहा है। इस वक्त हम लोधरा में मौजूद हैं, जो है यहाँ पर जानते हैं, इनके घर में मौजूद हैं हम। 2 जो हैं उधर कत्ल होने वाले मकतूलीन उनके घर में उनके लवाहिकीन से जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया और इन्हें वाक़े की इत्तला कैसे मिली। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आपको वाक़े की इत्तला कैसे मिली। मेरे जुबैर को भेजा जल्दी, मेरे अबू बकर को जल्दी भेजो, मां मजबूर खड़ी है जिवें ताको बच्चे प्यारे न मेरे को यूं प्यारे हैं न मेरा आज त्रीजी निवारे खबर ही नहीं आई। अच्छा अम्मा जी बताइएगा कि आपसे आला हुकाम ने जो है रब्ता करने की कोशिश की, आपकी जो है लाशें वापस मिलने की कोई उम्मीद है क्या? आपको किसी ने रब्ता किया अब तक? उम्मीद है जा कोई नहीं आवन दी उम्मीद ही जा कोई नहीं मेरे लाशां दी। असा किवें करूं कहंदा वञो, असा गरीब लोग हैं, साडे मजदूर लोग हैं, मजदूरियां करन गए न मजदूरी दे विच तुसां। जी वालदा जो हैं गम से निढाल हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप बताइए कि वाक़ई की आपको इत्तला कैसे मिली और आपके जो हैं मामू भांजा लगते थे वो आपस में रिश्ते में, तो कैसे जो है वो क्या काम करते थे और कितने अरसे से वो ईरान में मौजूद थे? मेरा भाई जो है ना 7 माह हो गए, मेरे भांजे को 2 साल हो गए। वो मजदूरी के लिए 12-13 साल से उधर मजदूरी कर रहे थे। एक दिन पहले फ़ोन आया, बहुत खुश थे, कोई मसला नहीं था। अचानक फ़ोन आया, तीसरा दिन है, कत्ल कर दिया गया है मेरे भाई को और मेरे भांजे को बेदर्दी से। कोई पता नहीं है कि हमारे साथ कोई हुकूमत का कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं आया दिलासा देने के लिए। हम 3 दिन से जो है ना निढाल हैं। हमारे को ये चाहिए कि हमारे लाशें जल्द से जल्द पहुँचाई जाए। हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि मेहरबानी करें हमारे भाई को और मेरे भांजे को, बाकी जो 6 लोग हैं उनको भी इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। अच्छा इन दोनों मकतूलीन की उम्रें क्या थीं? मेरे भाई की 22 साल उम्र है, 23 साल, और मेरा भांजा जो है 18 साल का है। अच्छा ये शादीशुदा थे या अभी गैर शादीशुदा थे? मैं भाई की शादी के लिए अभी इंतजाम कर रहा था, लेकिन मेरी खुशी जी आप देख सकते हैं कि लवाहिकीन जो हैं गम से निढाल हैं। भाई की शादी की तैयारियां चल रही थीं जबकि उसकी मौत की खबर आ गई है। इस वक्त मज़ीद उनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जी बताइएगा वाक़ये की इत्तला कैसे मिली और अब जो है क्या कोई पेशरफ्त हुई है लाशें मिलने के हवाले से? लाशें मिलने की पेशरफ्त तो कर रहे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई पहुंची तो नहीं है। आला हुकाम से अपील है कि इनकी जल्द जल्द कोशिश करें, इनको पहुंचाएं। और बाकी मसला ये पूछा है तुमने उनके राब्ता का। उनका एक उस्ताद था, वो दूसरी वर्कशॉप में काम करता था, उसका नाम मुजीब अहमद था। उसको पता चला है, उसने इतला दी है। वो दूसरी वर्कशॉप में काम करता था, उन बच्चों का उस्ताद था, उसने मुझे इतला दी है, ये मामला हो गया है। अच्छा अब तक जो है ज़िले इंतज़ामिया आला अफसरान आपके पास ताज़ियत के लिए आए हैं या किसी किस्म की कोई उन्होंने आपसे ताउन की यकीन दहानी कराई है? नहीं, SHO आए हैं, वैसे तो उन्होंने कोई यकीन दहानी क्या करानी थी, आए हैं, उन्होंने फार्मेलिटी पूरी कर दिया है। आला हुकाम में से कोई नहीं आया और
ना कोई मसला हल हो रहा है, ना ताज़ियात के लिए कोई आ रहा है। मुजफ्फरगढ़ में जो मसला बना हुआ है DPO साहब खुद ये हैंडल कर रहे हैं। हमारे DPO लोधरा साहब ने तो पूछा ही नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं कर रहा। उनसे रब्ता करें, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें जो है ना अपने बच्चे चाहिए, लाशें भिजवा दें। जी, इंतहाई दर्दनाक वाक़या जो है पेश आया है ईरान में, और जो है लवाहिकीन जो हैं इस वक्त गम से निढाल हैं और एक एक लम्हा उनके लिए गुजारना जो है शदीद कठिन हो चुका है। इनका यही मुतालबा है कि हमें जो है हमारे मकतूलीन की, हमारे प्यारों की लाशें जो हैं जल्द अज जल्द हम तक पहुँचाई जाएँ। आला हुकाम से इनका सिर्फ़ एक यही मुतालबा है।